अयोध्या, सूर्यवंश की राजधानी, जहां हर सुबह मंदिरों की घंटियां गूंजती थीं, जहां हर आंगन में तुलसी की पवित्र महक फैलती थी और जहां हर नागरिक के हृदय में धर्म और प्रेम का प्रकाश जलता था। परंतु वह प्रकाश एक दिन बुझ गया था। राजा राम के वनवास के बाद अयोध्या जैसे सूनी पड़ गई थी। 14 वर्षों का वह वनवास न केवल राम के लिए कठिन था, बल्कि उनकी प्रजा के लिए भी एक अंतहीन अंधकार का समय था। सड़कों पर सन्नाटा था, बाजारों में रौनक नहीं थी और लोगों की आंखों में उत्सव की चमक नहीं थी। हर घर में दिए रखे थे, लेकिन बिना ज्योति के। हर माँ अपने पुत्र को राम की कथा सुनाते सुनाते रो पड़ती थी। हर वृद्ध कहता था, जब राम लौटेंगे तब अयोध्या फिर से जगमगाएगी। कैकेयी, जिसने सब कुछ बदल दिया था, अब अपने ही अपराध से टूट चुकी थी। भरत, जिन्होंने राजगद्दी को छुआ तक नहीं, प्रतिज्ञा कर चुके थे कि जब तक राम लौटकर नहीं आते वे न महल में रहेंगे न सिंहासन पर बैठेंगे। वे नंगे पांव तपस्वी के वस्त्रों में नंदीग्राम में रहते और हर दिन राम की प्रतीक्षा करते। समय धीरे धीरे बीतता गया। वनवास के 14 वर्ष पूरे होने को आए। उस दिन अयोध्या के हर कोने में हलचल थी। भरत ने ब्राह्मणों से गणना करवाई। आज वही तिथि थी जब भगवान राम का वनवास समाप्त होता था। प्रजा में आशा की किरण जगमगा उठी। क्या आज प्रभु लौटेंगे? सकुशल राम, लक्ष्मण और सीता के लौटने की कल्पना से ही लोगों की आंखें भीग उठीं। हर गली में उत्सुकता थी। स्त्रियां अपने आंगन लीप पोत रही थीं। बच्चे गीत गा रहे थे। अयोध्या के हर कोने में बस यही गूंज थी, राम आ रहे हैं, हमारे राम लौट रहे हैं। भरत ने आदेश दिया, राजमार्गों को साफ करो, द्वारों पर आम्रपल्लव सजाओ, घर घर दीप जलाओ। अयोध्या को ऐसे सजाओ जैसे स्वर्ग धरा पर उतर आया हो। परंतु एक प्रश्न सबके मन में था, कैसे पता चलेगा कि राम आ गए? तभी भरत ने नगर के सबसे ऊंचे स्थान पर सैनिकों को भेजा। वन के मार्ग पर दृष्टि रखो, जैसे ही पुष्पक विमान दिखाई दे तुरही बजाना। संध्या ढलने लगी थी। पूरब का आकाश केसरिया हो चला था। अयोध्या के पश्चिमी द्वार से एक प्रकाश रेखा दिखाई दी, कुछ स्वर्णिम, कुछ दिव्य। पहले किसी ने विश्वास नहीं किया, पर जैसे जैसे वह रेखा पास आई, लोगों ने देखा वह पुष्पक विमान था जो धीरे धीरे उतर रहा था। विमान पर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण विराजमान थे। हनुमान पहले ही अयोध्या पहुंच चुके थे और उन्होंने भरत को यह शुभ समाचार दे दिया था, प्रभु लौट रहे हैं। भरत ने दौड़कर भूमि पर माथा टेका। प्रभु, 14 वर्षों का अंधकार आज समाप्त हुआ। राम ने उन्हें उठाया और गले से लगा लिया। प्रेम के उस क्षण में अयोध्या की धरती कांप उठी, मानो धरती स्वयं कह रही हो, स्वागत है प्रभु राम। भरत ने आदेश दिया, आज अयोध्या में एक भी घर अंधकार में न रहे। हर घर, हर गली, हर द्वार पर दीप जलाओ। और फिर वह अद्भुत दृश्य हुआ। सूर्य अस्त हुआ और रात ने अपना पर्दा फैलाया, पर उस रात में अंधकार नहीं था। अयोध्या के हर घर में, हर छत पर, हर घाट पर, हर मंदिर पर हजारों, लाखों दीप जल उठे। सरयू के तट पर जल में तैरते दिए ऐसे लग रहे थे जैसे तारों ने धरती पर उतरने का निर्णय लिया हो। बच्चे नाच रहे थे, स्त्रियां आरती गा रही थीं, वृद्धों की आंखों में आंसू थे। राम के चरण अयोध्या की मिट्टी को छुए और जैसे ही उन्होंने भूमि पर पैर रखा, हर दीपक की लौ ऊंची हो गई, मानो स्वयं अग्नि कह रही हो, स्वागत है अयोध्या के आराध्य का। उस रात अयोध्या सचमुच दियों का सागर बन गई थी। माता सीता अपने कक्ष में बैठी थीं। उन्होंने खिड़की से बाहर झांका, पूरा नगर प्रकाश से नहाया हुआ था। लोगों के चेहरों पर आनंद था और उनके हृदय में भक्ति। सीता के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। वह बोली, इन दियों में सिर्फ घी नहीं, लोगों का प्रेम जल रहा है। यही प्रेम हमें अंधकार से प्रकाश तक लाया है। राम ने उनकी ओर देखा, और यह प्रेम ही इस पर्व का अर्थ बनेगा। जब तक यह दीप जलेंगे, अंधकार कभी स्थायी नहीं होगा। रात गहराती गई, पर किसी ने नींद नहीं ली। राम, सीता, लक्ष्मण ने भरत, शत्रुघ्न, माता कौशल्या, सुमित्रा और यहाँ तक कि कैकेयी के चरण स्पर्श किए। हर किसी की आंखों में आंसू थे, पश्चाताप के, प्रेम के और आनंद के। अयोध्या के कारीगरों ने स्वर्ण दीप बनाए थे। ब्राह्मण वेद मंत्र गा रहे थे, संगीतकार वीणा और मृदंग बजा रहे थे। लोगों ने कहा, यह सिर्फ दीपोत्सव नहीं, यह धर्म की विजय है। राम ने सभा में कहा, आज के दिन अयोध्या ने जो प्रकाश फैलाया है वह आने वाले युगों तक बना रहेगा। यह दीप सिर्फ घरों में नहीं, हृदयों में जलना चाहिए। उस रात का नाम पड़ा दीपावली। दीपों की पंक्तियां, दीपों का उत्सव। दीपावली अर्थात अंधकार से प्रकाश की यात्रा। राम ने सरयू तट पर स्वयं दीप जलाया। सीता ने उनके साथ आरती की।
हनुमान ने वह दीप अपने हाथों से उठाया और नगर के बीच रखा। यह दीप राम राज्य का प्रतीक रहेगा। तभी एक वृद्ध महिला बोली, राम लौटे हैं, अब हम निर्धन भी समृद्ध हैं। आज हमारे घरों में प्रकाश है। राम ने मुस्कुराकर कहा, जिसके हृदय में भक्ति है वह सदा समृद्ध है माता। और लोगों ने जयकारा लगाया, जय श्री राम, जय सीताराम। अगली सुबह जब सूरज उगा तो भी कई दीप जल रहे थे। राम ने कहा, हर वर्ष इस दिन दीप जलाना, ताकि कोई न भूले कि अंधकार कितना गहरा हो, पर एक दीप उसे मिटा सकता है। तभी से हर वर्ष लोग दिए जलाते हैं राम के लौटने की स्मृति में। अंधकार पर प्रकाश की विजय के प्रतीक के रूप में, भ्रम पर सत्य की जीत के उत्सव के रूप में। दियों की यह परंपरा युगों युगों तक चली, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग तक। हर दीप यह कहता रहा, जहाँ प्रेम है वहाँ प्रकाश है। रात बीत चुकी थी, पर सरयू तट के दीप अब भी जल रहे थे। आसमान में चांद था और नीचे उसका प्रतिबिंब हजारों दियों में झिलमिला रहा था। राम ने वह दृश्य देखा और बोले, आज अयोध्या केवल नगर नहीं रही, यह तो स्वर्ग है। सीता ने उत्तर दिया, प्रभु, जब तक ये दीप जलते रहेंगे अयोध्या अमर रहेगी। और सचमुच उस रात से आज तक हर वर्ष जब दिवाली आती है, अयोध्या में फिर वही दृश्य जीवित हो उठता है। दियों का सागर, प्रेम का उत्सव और भक्ति का प्रकाश। पहली दिवाली केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, वह एक चेतना थी, एक स्मृति की अंधकार कितना भी गहरा हो, लेकिन जब सत्य, प्रेम और भक्ति का दीप जलता है तो पूरा संसार जगमगा उठता है।